नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। निधि हियर। तो वेलकम टू मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी टैरो रीडिंग चैनल। तो आज मैं स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे बेसिकली अप्रैल मई 2021 है जो वो स्कॉर्पियो के लिए कैसा जाएगा। अप्रैल मई 2021 उसमें क्या क्या है स्कॉर्पियो के लिए बेसिकली वो हम देखेंगे। चाहे वो लव की विद रिस्पेक्ट टू हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो करियर हो, स्टडी हो, चाहे वो बेसिकली आपका मनी का हो, आपका बिजनेस का हो, फॉरेन का हो, ट्रैवलिंग का हो, लव लाइफ हो, तो कुछ भी, और हेल्थ हो या और कुछ भी, जो भी मैसेजेस मुझे आर्कएंजल माइकल की तरफ से चैनल होंगे और यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैं आपको वो बताती जाऊंगी स्कॉर्पियो। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो आर्कएंजल माइकल मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइड करें अप्रैल मई 2021 के लिए। क्या है स्कॉर्पियो के लिए, क्या है मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड आ चुका है बेसिकली। तो या देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। स्कॉर्पियो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स हैं बेसिकली एंड द सन कार्ड है, राइट। तो इसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड लेंगे। वाओ, तो बॉटम ऑफ द डेक से डेथ है, 9 ऑफ कप्स हैं, 6 ऑफ वैंड्स हैं। होल्ड ऑन गाइस। या ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्कॉर्पियो इन 2 मंथ्स में बेसिकली आपके लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली हार्ट की विद रिस्पेक्ट टू हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं किसी को। मुझे ये ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग लग रहे हैं या अडल्ट जिनको थोड़ा सा अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। जो बाहरी खाना है वो मत इतना लेना। जो आप जंक फूड जो खाते हो, जंक फूड का इंटेक इतना मत लेना। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आप में से कुछ लोग का बीपी बढ़ सकता है, मे बी किसी हाइपर टेंशन की वजह से, टेंशन की वजह से भी हो सकता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, रेगुलर रूटीन बनाइए और वेट लूज कीजिए अपना। आप में से कुछ काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनका उन्हें वेट लॉस करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों का हो सकता है गर्मी में जैसे होता है घबराहट होनी, मन दिल में घबराहट होनी, ऐसा होता है, वॉमिट टाइप नॉजिया सा फील होना, नॉस्टैल्जिक होना। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप नींबू पानी का सेवन कीजिए, बाहर का खाना कम खाइए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठ के नाश्ता ना करते हों, उससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है और लिवर के विद रिस्पेक्ट टू भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑफ कोर्स आप सुबह का खाना खाइए, नींबू पानी पीजिएगा, अपनी हेल्थ की डाइट मीन्स लीजिए, फ्रूट सैलड वगैरह। तो बाहर का मत खाना। बाहर का तो आपको पता है इंडिया में वैसे ही जो माहौल है इवन पूरे वर्ल्ड में जो कोविड का, तो आपको बाहर का वैसे ही नहीं लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है बेसिकली। कोई हो सकता है जो आपको इन 2 मंथ्स में हर्ट कर सकता है, तो या स्कॉर्पियो, मुझे ये फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, या कुछ आपकी पास की मेमोरीज हो सकती है, तो या कुछ आपको शॉकिंग न्यूज़ भी मिल सकती है, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू हो सकती है। तो स्कॉर्पियो मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे क्या करूं मैं, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो मुझे से सुना रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की कोई फैमिली मेंबर तारा बन गया हो, आपको शायद उनकी बहुत याद आएगी इन 2 मंथ्स में बेसिकली। और मुझे यहाँ पे हर्ट लग रहा है, किसी से धोखा मिल सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए आंखें बंद करके। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपके एक्स आपकी लाइफ में रिटर्न कर सकते हैं जो फिर से आपको धोखा देने के लिए रिटर्न करेंगे।
तो मुझे बहुत नेगेटिव सी वाइब यहाँ पे मिल रही है। आई डोंट नो, ऐसा किसी जितने भी मैंने अभी तक इन 2 मंथ्स की रीडिंग की है, ऐसा मुझे किसी राशि में ये सब नहीं मिला है। तो स्कॉर्पियो, इट्स अ हैवी एनर्जी। ऑनेस्टली बताऊं तो इट्स अ हैवी एनर्जी। तो थोड़ा सा मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा सा प्रे करो, थोड़ी सी साधना करो, अपने आप को बिजी रखो। कुछ पास की मेमोरीज जो हैं, वुंड्स हैं आपके, जिनके कोई फैमिली मेंबर तारा बन गए हैं, उनका जो भी आप पास में हुआ उसके आपको याद करके भी थोड़ा सा होगा। हैवी एनर्जी है, तो थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखने की कोशिश करो स्कॉर्पियो। ये काफ़ी हैवी एनर्जी है। कोई आपको अभी भी हर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपको इन 2 मंथ्स में कोई हर्ट कर सकता है। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। शॉकिंग न्यूज़ रिजल्ट की हो सकती है, कुछ किसी और तरह की शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। जैसे माने किसी तरह की भी हो सकती है शॉकिंग न्यूज़। कोई आपको धोखा देगा। धोखा भी डिफरेंट लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। किसी से आपने पैसों का कुछ लेन देन किया था तो वो आपको वापस ना मिलते हुए दिखते रहे हैं। रिजल्ट शॉकिंग हो सकता है। लवर से थर्ड पार्टी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ किसी का ब्रेकअप हो सकता है। किसी को वैसे ही अपने एक्स की या किसी चाइल्डहुड मेमोरी की या कोई किस तरह की मेमोरी की बहुत पास्ट मेमोरीज की याद आ सकती है। कुछ आप क्लिंगिंग टू द पास्ट मुझे सुनाई दे रहा है। आप पास्ट से मुझे चिपके हुए, पास्ट की बातों से आप मुझे हर्ट होते हुए, इमोशनल होते हुए, सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। या शायद कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना लेजी। कोविड की वजह से सबका लाइफस्टाइल बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि घर पे सारा दिन रहना एंड ऑल दैट, इट्स डिफिकल्ट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट इस बार भी इतना अच्छा नहीं आया, तो मैं आगे के लिए भी क्या कर रहा हूँ। और मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बदलने की सोचता हूँ, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। या आप बहुत ऐसे फील करेंगे मुझे घर से बाहर निकलना है। मुझे क्या करूँ मैं, मुझसे वो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर सकते हैं। हैवी एनर्जी है। बट डोंट वरी स्कॉर्पियो, सी मुझे यहाँ पे आप बहुत लेजीनेस की भी वाइब आ रही है और आप बैठे हुए ओवर थिंक कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बोला ये काम था, करना था, हो नहीं रहा, क्या करूँ मैं, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं सोचता हूँ करने के लिए लेकिन एक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे क्योंकि आपने रिजल्ट भी क्या पता कुछ छात्रों के इस बार अच्छे नहीं आए हों, तो लेकिन पहले बहुत अच्छे आते थे, तो वो भी है, लेकिन आप फिर भी मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। वो हैबिट जो है, वो चेन जो है, वो आपसे ब्रेक नहीं हो पा रही है। तो ऑफकोर्स, लेकिन सी यहाँ पे मुझे मई में काफी लग रहा है आपके लिए। मई मुझे सुनाई दे रहा है, डेथ है मैंने मई में, और डेथ है यहाँ पे, डेथ के साथ फ्लावर्स हैं। तो ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो बेसिकली क्या है कि मई में बेसिकली आपके लिए काफी अच्छा टाइम आएगा। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा टाइम में मई में देख पा रही हूँ कि आप जो आपका पुराना फेज है, जो भी एक गंदा हैवी एनर्जी है, इससे जो आप अप्रैल में फील कर रहे हैं और इससे आप बाहर निकलेंगे। स्पेशली आप 10th मई के बाद 10th और 15th मई के बाद आप बेसिकली उस फेज से बाहर निकल के बहुत अच्छा अपना परफॉर्म करने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में काफी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी आपकी खुद के बिहेवियर में, आपकी हैबिट्स में, लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा, करियर में हो सकता है, रिजल्ट्स, आप हार्डवर्क काफी करते हुए दिखेंगे। सी यहाँ पे मुझे आप ओवर थिंक से एक्शन लेने वाली वाइब, यहाँ पे मुझे चेंज दिख रहा है। रोमांटिक चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, कोई न्यू लव आ सकता है जो कि आपका ट्रू पार्टनर हो। मुझे यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, विक्ट्री है, कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है। आपकी हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिख रही है, मुझे विक्ट्री दिख रही है, ट्रॉफी दिख रही है मुझे हर एक काम में, चाहे मनी है, करियर है, जॉब है, लव है, कुछ भी है, फॉरेन का है, किसी भी तरह से आपका मुझे विक्ट्री दिख रही है आफ्टर 10 to 15 मई। ठीक है आपकी, या अगर आप जो कुछ भी करना चाहते थे बेसिकली आप वो परफॉर्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। 9 of Cups, तो ऑफ कोर्स आपको इस एनर्जी से अपने आप को इस एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इससे पहले तो आप 8 of Pentacles में आए, हार्ड वर्क कीजिए, मैं आपको यही गाइड करूंगी। एंड यहाँ पे मुझे 9 of Cups से दिख रहा है,
थोड़े से आप इन 2 मंथ्स में, मैंने जैसे आपको पहले बोला, इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं मुझे काफ़ी लोग, हैवी एनर्जी है। सेकेंडली 9 ऑफ कप्स से मुझे हैप्पीनेस भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो भी अपने ड्रीम्स डिजायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, या उनकी तरफ एक और कदम आगे को प्रोग्रेसिवली लेते हुए दिख रहे हैं, उनके लिए वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपको इसका भी इन फ्यूचर में फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफकोर्स मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली सन है स्कॉर्पियो, तो ऑफकोर्स स्कॉर्पियो बेसिकली आप मुझे काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। सन का कार्ड जो शुभ कार्ड होता है, बहुत टैरो में सबसे शुभ कार्ड होता है। तो बेसिकली आप जो भी इन 2 मंथ्स में करेंगे, अप्रैल मई में अच्छा जो भी आप करने की कोशिश कीजिए, अपनी हैबिट्स चेंज करने की जो भी आप करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली आपको उसका रिवार्ड इन फ्यूचर में मिलेगा। ये रिवार्ड है। सन, प्लीज आप लोग सूर्य को जल अर्पित कीजिए, बेसिकली सूर्य पूजा कीजिए। या आप सूर्य रिस्पेक्ट कीजिए सूर्य की। सरसों के तेल का थोड़ा सा आप बॉडी मसाज कर लो। कुछ लोग सरसों के तेल से इतना दूर दूर भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली थोड़ी सी सरसों के तेल से बॉडी मसाज करो, थोड़ी सी अपनी ईगो को लेट गो करो। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल फील करेगी। अच्छा लगेगा बॉडी को भी और सर को भी। चाहे नहाने से शावर लेने से पहले ही कर लो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे इन 2 मंथ में जो भी आप वर्क करेंगे, अगर ये आपके ऊपर है, अगर आप अपने आप को वो सारी नेगेटिविटीज को ओवरकम करके आप एक्शन लेते हो, तो उसके आगे मई के बाद आगे आपकी 6 मंथ्स में मुझे फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। द सन का कार्ड है। तो या ऑफ कोर्स, तो नेक्स्ट भी हम कुछ मेरे हैंडमेड कार्ड से देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो हैवी एनर्जी है। आई डोंट नो, ये हैवी एनर्जी आई है स्कॉर्पियो के लिए इन मंथ्स की थोड़ी सी, बट डोंट बी वरीड अबाउट दैट। आगे आपका फ्यूचर जो है काफी ब्राइट है फ्यूचर। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। एग्जैक्टली, आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप ये वही ऊर्जा है बेसिकली, कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज कर पा रहे, आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे, सोच रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, तो ऑफकोर्स आप प्लीज ये अफर्म कीजिए कि मैं जानता हूँ कि मैं जो भी अपने माइंड में सेट करूंगा, जो भी मैं सोचूंगा वो मैं कर सकता हूँ। उसका मैं एक्शन भी ले सकता हूँ। बेसिकली एक्शन मैनिफेस्टेशन है ये। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी ऊर्जा है बेसिकली ये। सी कार्ड्स कैसे अपने आप आ रहे हैं अलाइनमेंट में। You can't always expect the truth from others, but you can expect it from yourself. Be honest with yourself. Exactly. मुझे बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे माने आप लोग कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं शैडो वर्क कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरी भी गलती है। मुझे जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी हैबिट्स नहीं सही हैं, आपको ये नहीं करना है, थोड़ा गिल्ट फील करेंगे, रिग्रेट फील कर सकते हैं, करेंगे थोड़ा सा। आप पहले तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो आपको रिग्रेट फील होगा कि जो भी अपने पास्ट में टाइम वेस्ट कर दिया है, तो ऑफकोर्स फिर आप उनको सुधारेंगे भी। आप प्लीज अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए स्कॉर्पियो। मुझे स्कॉर्पियो बहुत लेजीनेस की ऊर्जा पिक हो रही है। मुझे कोई आप अच्छा, मुझे हार्ड वर्क करते हुए कोई आप यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लेजीनेस मुझे पिक हो रही है। तो प्लीज स्कॉर्पियो उससे बाहर आओ, अपने आप से अपने आप को फेस करो और देन एक्सेप्ट करके वो नेगेटिविटीज को रिमूव करो। पहले तो उनको एक्सेप्ट करो और जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, तो माने आपको किसी से इन 2 मंथ्स में आप हर्ट हो सकते हैं। तो दैट्स वाई दे सेड कि एक हार्ट के अकॉर्डिंग की आप हमेशा दूसरों से सच्चाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है या इमेज की वो ऐसा है, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, तो ऐसा कभी नहीं वो कर सकता, वो तो मेरा ये है, बेस्ट ही है। तो प्लीज उस चीज को लेट गो कर दीजिए। आपको कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ सकता है कुछ स्कॉर्पियंस को। तो release judgments about yourself and others and focus on love and light that is within everyone. हो सकता है आप में से कुछ लोग काफी जज कर रहे हैं। बेसिकली जजमेंट है, अपने आप को आंक रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझसे होगा, या दूसरों को जज कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। प्लीज आप
लव की तरफ फोकस कीजिए और लाइट साइड की तरफ फोकस कीजिए। काफी हैवी एनर्जी है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी स्कॉर्पियो, काफी हैवी एनर्जी है, तो इन 2 मंथ्स में बेसिकली आप थोड़ा सा लाइट साइड के ऊपर, प्लेफुलनेस की एनर्जी, लाइट जो साइड है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा करिए, ठीक है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली वो जो भी है उस नेगेटिविटी, उस हैवी एनर्जी से प्लीज बाहर आइए। तभी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सन की ऊर्जा में जा सकते हैं, ताकि आपका फ्यूचर आगे अच्छा हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिलीव योरसेल्फ एंड योर गोल्स। एग्जैक्टली सी दोबारा वही मैसेज आ रहा है कि अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, अपने गोल्स के ऊपर, उनके लिए आप वर्क कीजिए, आप कर सकते हैं। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड एंड बीइंग आंसर्ड। भगवान के ऊपर भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है स्कॉर्पियो। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट पे हम देखेंगे ओशो ज़ेन डेक। स्कॉर्पियो के लिए क्या है? थोड़ा सा आप पुराने तरीके से सोच रहे हैं, पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे आपके फ्यूचर में काफ़ी अबंडेंस भी नो डाउट मुझे दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा आप फूलों की ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी साधना आपके लिए भी अच्छी रहेगी। रेनबो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। हो सकता है आपको रेनबो बहुत दिखे या फ्लावर्स बहुत दिखे, स्पेशली लोटस फ्लावर्स दिख सकते हैं आपको। देखिए, हो सकता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों मुझे बड़ा डिफरेंट सा मैसेज मिल रहा है कि पहले तो ये कि देयर इज अ रेनबो बिलो द क्लाउड्स। आपके लिए आगे फ्यूचर ब्राइट है, ये टाइम निकलने ही वाला है जो भी हैवी है। और जो मैं बोल रही थी, काफी मुझे डिफरेंट सा मैसेज मिल रहा है। मुझे आगे कभी इस कार्ड से वैसे मैसेज नहीं मिला, तो हो सकता है आपके पास काफी नेगेटिविटी हो, काफी नेगेटिव लोग हों। तो देखिए, जैसे ये लोटस जो है कीचड़ में ग्रो करता है, लेकिन फिर भी कीचड़ से वो बहुत डिफरेंट है। कीचड़ में अपने आप को समाने नहीं देता है। तो आपको भी वैसे ही दूसरों के जो भी है, दूसरों की प्रेजेंस, दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों के थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं देने हैं। स्कॉर्पियो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है आपके लिए सही है, जो आपका दिल कहता है, जो आपको करना है, जो आपको डिसीजन लेना है, आप वही लीजिए। किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू दूसरों की बात को मत सुनिए। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी से है, आपको अपने आइडियाज को चेंज करने की जरूरत है। जैसे न्यू विजन होता है, कुछ अच्छी स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएट करो, उससे आपका थोड़ा सा पढ़ाई में मन भी लगेगा, आपको मजा भी आएगा पढ़ते हुए। थोड़ा सा न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज के ऊपर वर्क करो, कुछ क्रिएटिविटी, बी क्रिएटिव। तो सी द ड्रीम, ऑफ कोर्स 6 ऑफ वाटर। इमोशंस हैं फिर से, पुराना पास्ट का मुझे यहाँ पे कईयों के लिए फादर लग रहे हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर जो तारा बन चुके हैं, बहुत कम लोगों के लिए। तो ऑफ कोर्स आप वो सब याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, बेसिकली डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अभी करियर की तरफ फोकस करना चाहिए, लव लाइफ को छोड़ के, या जो भी आपका पास का पर्सन है या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, प्लीज, या कुछ भी आप सोच रहे हैं, वैसे भी आप अगर करियर के विद रिस्पेक्ट टू भी, पेंटिकल्स के विद रिस्पेक्ट टू भी सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स था, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। प्लीज आप इस डे ड्रीमिंग से बाहर आए, ये आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। सी मैच्योरिटी, आप में से कुछ लोग नादान हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा और बेसिकली इमेच्योरिटी और जेलसी और कंपैरिजन, और हो सकता है आप में से कुछ लोग बेसिकली अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, या दूसरों को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा बनाना, या दूसरों, अगर लड़ाई झगड़ा भी किसी से है तो प्लीज उसे माफ कर दो। दूसरों के लिए अपने मन में कुछ ना कुछ गुस्सा रखना, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो आपका बेसिकली आपको ही लॉस, उसमें आपका ही लॉस है, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, जो भी हुआ उसको माफ करो, उसको अपने माइंड में मत रखो, उसको लेट गो करो, वरना वो आपको ही बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। थंडरबोल्ट, तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी साधना करने के लिए मैं बोलूंगी इस कार्ड से।
थोड़ी सी साधना कर लो। और ऑफ कोर्स मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की आई डोंट नो ऊर्जा मिल रही है। तो किसी किसी के साथ जैसे टावर मूवमेंट होती है तो कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ मुझे हर्टनेस, मुझे धोखा कुछ किसी ना किसी तरह से दिख रहा है, कुछ ना कुछ टावर टूटता हुआ दिख रहा है, कुछ बनाया जो था वो बिखरता हुआ। तो सी एडवेंचर, सी थोड़ा सा लाइट हो जाओ, यू नो। लाइफ एक एडवेंचर है, इसको एडवेंचर की तरह ही लो, यू नो। माने मेरी बात मानो तो ये एक एडवेंचर है, ये एक ख्वाब ही है बेसिकली, यू नो। क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली मिट्टी में मिल जाना है हमने, यू नो। तो इतना आप में से बहुत सारे लोग आई मीन टू से काफी सीरियस हो सकते हैं। प्लीज इतना सीरियस मत हो, इतना सीरियसली मत लो। डिप्रेशन टेंशन में जा सकते हो आप। सी यहाँ पे फिर से रेनबो है आपके लिए। सी आगे आपके लिए यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट दिख रहा है। कुछ लोग अंधेरे से भी डरते हो सकते हैं, उस फियर को ओवरकम करो, या किसी चीज से आपका फियर हो सकता है उसको ओवरकम करो। आपके लिए आगे अबंडेंस है। तो लाइफ इज एडवेंचर, यू नो। ये बेसिकली थोड़ा सा आपको लाइट एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है, हल्की होने के लिए। गार्डन में टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ घूमने फिरने जाओ, शॉपिंग करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, बट प्लीज हल्के हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, यू नो। तो जो भी वो आपका बेटर पता है, जो भी आपकी सिचुएशन है अभी, आपको प्लीज उसको छोड़ के उससे भी आपको बाहर आना होगा, यू नो। उसको भी आपको लेट गो करना होगा, यू नो। तो या स्कॉर्पियो देख लो 7 ऑफ वैंस, स्ट्रेस की ऊर्जा है, यू नो। कुछ लोगों के लिए ये ओवर बर्डन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ओवर बर्डन हो सकता है, यू नो। कुछ लोग एक लिमिट से ज्यादा काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ऑफ कोर्स या एक सेकेंड गाइस, तो सी ये कार्ड था टोटलिटी। कुछ लोग अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं, यू नो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट आप यू नो इंडिपेंडेंट हो, यू नो। इस एनर्जी को क्लेम करो। कुछ लोग यू नो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, यू नो। जो भी है लेट गो कीजिए ये कंट्रोल इश्यूज को, यू नो ट्रस्ट कीजिए डिवाइन प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। तो या स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पे एनर्जी ऑरेकल्स के थ्रू देखना चाहूंगी। स्कॉर्पियो के लिए मुझे काफी यू नो हैवी सी एनर्जी आई डोंट नो मिल रही है। कुछ बातें हैं जो मैं लाइक फील कर पा रही हूँ, लेकिन मैं मुझे बोल नहीं पा रही हूँ, बताना नहीं आ रहा है। किसी न किसी तरह की हैवी एनर्जी है, यू नो। कई बार काफी कुछ हमें एकदम से फील होने लगता है, हैवी एनर्जी, यू नो। मेरी लाइफ में क्या है, क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ, आज तक मुझे क्या मिला, यू नो, मैंने लाइफ में क्या किया। तो मुझे यू नो काफी हैवी एनर्जी फील हो रही है। प्लीज गाइस इस एनर्जी को क्लेम मत करो, इसको अपने लिए रिमूव करो। इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है। ये आपको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती है, डिप्रेशन कॉज करेगी बेसिकली। इसमें नहीं जाना स्कॉर्पियो। अटैचमेंट्स, ऑफ कोर्स नंबर 5। सी जो भी पूरे किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट है, कुछ पास की मेमोरीज हैं, प्लीज उन अटैचमेंट्स को, नेगेटिविटीज को, जो आपको पसंद है लेकिन आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको पता है, आपको बेटर पता है जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन आप करते हैं बार बार, हैबिट बना ली है, आपको पसंद नहीं है, प्लीज उनको लेट गो कर दो। प्लीज स्कॉर्पियो बात मान लो मेरी, यू नो। अपना जिद्दीपन छोड़ दो, यू नो। स्कॉर्पियो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, यू नो। किसी चीज से, किसी पर्सन से, कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ भी है, उन्हें छोड़ दो। सी डो टू द स्पिरिट, एग्जैक्टली आपको साधना करनी चाहिए, यू नो। डो टू द वैल्यू, मैंने बोला आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है। हॉस्टिलिटीज, मैंने आपको बोला कि आप इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, यू नो। अगर आप किसी के ऊपर रिवेंज की भावना रखते हैं, यू नो, किसी के अपने माइंड में किसी के लिए कुछ गलत सोच के बैठे हैं, हो सकता है पहले उस इंसान ने ही आपको हर्ट किया हो लेकिन फिर भी आप उसके लिए रिवेंज का सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, यू नो। काफी हैवी एनर्जी है आपके माइंड में, तो वो आपको ही लॉस देगी, यू नो।
फिर आप बोलोगे कि गलत हुआ, कर्मा तो फिर रिलीज होगा ही। जो गलत करता है उसे करने दो, आप मत गलत सोचो, आप मत किसी की इतना इम्पैक्ट में किसी की वजह से अपने आप को चेंज करो, अपने आप को नेगेटिव बनाओ। इन 2 मंथ में किसी आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो प्लीज उस ऊर्जा से बाहर रहना। फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको गुस्सा भी आ सकता है काफी, तो उस ऊर्जा से बाहर रहना स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे मुझे बेसिकली कोई आपके ऊपर आँख रखता हुआ दिख रहा है, या आप किसी के ऊपर आँख रख रहे हैं बेसिकली, जिससे भी आप रिवेंज लेना चाहते हैं तो, या किसी से आप हेट करते हैं, तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दो। अगर उसने आपको हर्ट भी किया है तो उसके जैसा मत बनो, फॉरगिव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ स्कॉर्पियो, लाइट हो जाओ। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपका लॉस भी होगा। ये सब आपके हाथ में है स्कॉर्पियो। ओके सी, यहाँ पे आपको आई चक्र के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी आपके साथ हुआ है स्कॉर्पियो, जो भी हो रहा है, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, ये आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा हो जाती है मेरे लिए। तो प्लीज़ अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। सी, इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कीजिए, प्लीज़ थोड़ी सी साधना कीजिए, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कीजिए, और अपने जो भी वूंड्स हैं उसको हील कीजिए, हील कीजिए, इस हीलिंग को मैनिफेस्ट कीजिए। चाक्रास की मेडिटेशन कीजिए। आपके चाक्रास ब्लॉक्ड हो सकते हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा, या बैलेंस में नहीं हो सकते हैं। कुछ ओवर स्टिमुलेट हो सकते हैं, कुछ ब्लॉक्ड हो सकते हैं। मुझे मेजॉरिटी ब्लॉक्ड ही लग रहे हैं। तो स्कॉर्पियो में थोड़े से आपके लिए और कार्ड्स देखना चाहती हूँ गाइडेंस के तौर पे, कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ थोड़ा सा, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम ना कर पाएँ, हैवी एनर्जी को, और अच्छी एनर्जी में आ पाए स्कॉर्पियो। आर्कएंजल माइकल, प्लीज स्कॉर्पियो को सही रास्ता दिखाइए, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए। प्लीज मैं दिल से दुआ करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इवन मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है इनके लिए। प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी, यहाँ पे दोबारा से एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एंड एक टाइम पे प्लीज एक काम की तरफ फोकस कीजिए, और एक काम को दिल से कीजिए, उस काम को दिल से पूरा करने की कोशिश कीजिए, दिल से अचीव करने की कोशिश कीजिए। स्कॉर्पियो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा काम आप पकड़ेंगे एक साथ तो वो नहीं होंगे, और फिर टेंशन आएगी, डिप्रेशन, और फिर और काम खराब होगा। तो एक काम को पकड़िए, एक काम को कीजिए, और देन दूसरे काम की तरफ, लाइक इन सिंपली इन द सेंस की बी फोकस्ड, फोकस अपना मेंटेन रखिए अपने गोल की तरफ। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। तो या ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए बेसिकली अबंडेंस तो है। सी, आपका फ्यूचर ब्राइट है इन 2 कार्ड से। अबंडेंस है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। आपको बेसिकली अच्छा मैनिफेस्ट करना है, अच्छा सोचना है। यहाँ पे सी, 7 ऑफ कप्स, प्लीज आप इस टेंशन, डिप्रेशन से, इस ओवर थिंकिंग से, जो आप मेंटल कंफ्यूजन है, इससे बाहर निकलिए। थोड़ी सी ग्रीन टी का सेवन कीजिए, जो आपके लिए अच्छा होगा। और ओवर थिंक करना छोड़ के, आप हाथ पे हाथ धरना बैठ के छोड़ के थोड़ा सा एक्शन लीजिए, वर्क कीजिए। अपने ड्रीम्स की तरफ वर्क कीजिए। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको बेटर पता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो सी, आपका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है स्कॉर्पियो, ठीक है ना। और एक बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे मैंने बोला कि प्लीज स्कॉर्पियो, आपको कोई इन 2 मंथ्स में हर्ट कर सकता है, तो
देख लो भाई, ये कार्ड सब कुछ बता रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, सबके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करना, और स्ट्रेंथ, या ऑफ कोर्स इसकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ से काम लीजिएगा, करेज से, थोड़ा सा प्रेयर कीजिए, अपनी सेक्रेट प्लेस पर विजिट कीजिए, अब थोड़ी सी साधना कीजिए, प्रेयर कीजिए, थोड़ी सी सेवा कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ऊर्जा को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को अपने लिए क्रॉस करो, रिमूव करो इविल एनर्जी को, ठीक है। और थोड़ा सा आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांग सकते हैं कि अब कि वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, ठीक है। भगवान से प्रेयर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी सिचुएशंस को फिक्स करें, ठीक करें, और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। तो ऑफ कोर्स यही थी स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग। तो जिन लोगों के साथ भी मेरे स्कॉर्पियन व्यूज के जिनके साथ भी आप मेरी रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो, दूसरों तक भी उनके रिस्पेक्टिव मैसेजेस जो है पहुंच सके। और ये एक जनरल रीडिंग थी, तो ऑफकोर्स ये मैसेजेस सारे ही आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ आप उन्हीं को पिक कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अपनी फ्री विल से एक्सेप्ट कीजिएगा, जबरदस्ती रेजोनेट करवाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी स्कॉर्पियो, जो कि जून जुलाई की होगी। तो तब तक के लिए अलविदा।